सरकार ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के कृषि मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जितने भी लोग मारे गए हैं वो मारे नहीं गए हैं, वो शहीद हुए हैं। और वो कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, इसीलिए हम मुआवजा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं कहता हूं कि बहस को उलझाना नहीं चाहिए। ठीक है साकेत जी, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। भारत का इतिहास 5000 सालों का इतिहास है। हम ये नहीं कहते हैं कि 1947 में पैदा हुआ। हम ये कहते हैं कि आज हम जिस नेशन स्टेट में रहते हैं, उस नेशन स्टेट की एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के भीतर रहने वाले जो लोग हैं, राष्ट्रवादी आप लेफ्ट में ज्यादा थे, कांग्रेस में ज्यादा हो गए हैं। जी, राष्ट्रवादी आप लेफ्ट पार्टी में ज्यादा थे, कांग्रेस में आकर ज्यादा हो गए हैं। देखिए, इस देश के भीतर जितनी भी राजनीतिक दल हैं, हाँ, जो चुनाव लड़ते हैं, वो इस देश के संविधान में आस्था रखते हैं, उसमें भरोसा रखते हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो। हाँ, ज्यादा और कम का सवाल नहीं है। ठीक है, सवाल ये है कि इस बहस को खड़ा करके कौन सी बहस को गुमराह किया जा रहा है, इसको हमको समझना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं कि भाई भारत माता है हमारी, और भारत की भूमि पे पैदा होने वाला हर इंसान इस देश का नागरिक है। और वो नागरिक जब नौकरियों के बिना भटकता है, जब उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता है, अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, इस देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको सोच के बताइएगा। इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति किस राष्ट्रवाद के तहत बेची जा रही है? ठीक है कन्हैया जी, आप जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आप भी तो इस मुद्दे पर एक सेकंड सुनिए ना। कांग्रेस पार्टी में जब आपकी एंट्री होती है तो उस समय आप पूरे कांग्रेस को बदल डालने की बात करते हैं, उसके बाद आप गायब हो जाते हैं। सारी बात आप इसी मंच से तो नहीं बोलेंगे। एक बार आपने जो सवाल खड़े किए, चित्रा जी, यहाँ बीजेपी का कोई औचित्य है या आज तक को इन दोनों का अगर प्रोपेगेंडा कराना था तो बीजेपी को क्यों बुलाया? बिल्कुल ऐसा नहीं है समित पात्रा जी। ठीक है, आप बोलिए ना, साकेत जी ने शांति से आप सुन लीजिए, की ओर से बोलिए। नहीं, बिल्कुल धमकाएंगे, क्यों नहीं धमकाएंगे? अगर दोनों का प्रोपेगेंडा करना है तो बीजेपी को बुलाने की आवश्यकता नहीं था। बोलेंगे इसको धमकाना क्या है? ठीक है, व्यक्तिगत इसमें धमकाना क्या है? क्या धमकाना है? हम एंकर से बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कन्हैया जी, दर्शक बैठे कोई धमका नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भी बोलेंगे अपने विषय को। आराम से चित्रा जी, आप कंट्रोल करिए पहले, नहीं तो देखिए कैसे कंट्रोल होना है। ठीक है, धन्यवाद। सब लोग इतने बड़े हैं, इतने मर्यादा का ध्यान रखिए, किसी को समझाने की बोला तो उन्होंने, आप उत्तर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? प्लीज कन्हैया, अरे धमका नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं बिल्कुल, व्यक्तिगत नहीं, कि दो लोग ही बोलते रहेंगे। क्या हम लोग बोलेंगे नहीं? ये क्या मजाक है? ठीक है कन्हैया जी, प्लीज। आप लोग लगातार कन्हैया कुमार जी, नहीं आया हूं, शांति से बोलने दिया जाए प्लीज। कन्हैया जी प्लीज, एक बार संबित पात्रा की बात हो जाए। साकेत, आ रही हूं संबित जी। देखिए चित्रा जी, यहाँ बहुत सारे सवाल उठाए गए। मैं शांतिप्रिय तरीके से बिना उत्तेजना के कुछ प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। नंबर एक, यहाँ हार्दिक पटेल जी ने कहा कि संबित पात्रा रोज डिबेट, अच्छी बात है, आप मुझे देखते भी हैं कि संबित पात्रा डिबेट में आते हैं और कहते हैं हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। हम नहीं करते हैं। जब सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी और कई आपके नेता आके कहते हैं कि हिंदू मत, सर एक सेकंड कन्हैया जी प्लीज एक सेकंड अरुण पुरी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मैं नहीं, इस प्रकार से डिबेट नहीं। कलीपुरी जी आप बैठिए सामने, ये गलत फैक्ट बोल रहे हैं। कलीपुरी जी आप सामने बैठिए, आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज नॉट द वे ऑफ डिबेट, दिस इज नॉट द वे ऑफ डिबेट। कलीपुरी जी, ये बीजेपी की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं मालिक को ही कहूंगा, आप मालिक को धमका रहे हैं। धमका नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड कन्हैया जी प्लीज, आराम से। राहुल गांधी कब डिबेट में? अच्छा एक सेकंड, मैं करेक्ट करूंगी ना, मैं बैठी हुई हूँ, आप यहाँ पर फैक्ट चेक मत कीजिए ना कन्हैया प्लीज। ठीक है, एक सेकंड आराम से प्लीज। देखिए पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। थोड़ा सा मुझे बार बार एक एंकर अगर इतने बड़े नेताओं को मर्यादा सिखाए, खुद के भीतर झांक के तो देखिए प्लीज। कन्हैया जी आपसे भी, संबित जी आपसे भी प्लीज। ठीक है, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिए और थोड़ा इंतजार कीजिए। इतना धैर्य कम से कम दिखाना चाहिए हर एक नेता को। चित्रा जी, मैं बहुत सम्मान के साथ और बहुत धैर्यपूर्वक कह रहा हूं कि हमें बहुत शांति से डिबेट करना चाहिए। मैंने बड़े शांति से दोनों भाइयों को सुना ना, मैं अपने विषय को रख रहा हूं। हम रूलिंग पार्टी हैं, सारे आक्षेप हमारे ऊपर है। अगर हम नहीं कहेंगे, मुस्कुराकर जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा, मगर प्लीज धीरज के साथ सुने। राहुल गांधी टीवी डिबेट पे नहीं आते हैं, कौन कह रहा है? मैंने तो नहीं कहा कि डिबेट पे आते हैं। एक सेकेंड, मैंने कहा कि राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद जब कहते हैं कि हिंदुत्व इज इक्वल टू ISIS और बोको हराम, हिंदुत्व इज इक्वल टू मुस्लिम ब्रदरहुड, ये प्लीज ये ऐसा हो सकता है? उनकी बात पूरी हो जाए कन्हैया, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आप अपने समय में नहीं, ऐसे ठीक है आराम से। चित्रा जी ऐसे नहीं, चित्रा जी दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट अ डिबेट। हम एक नेशनल डिबेट में बैठे हुए हैं, आराम से। ठीक है, इनकी बात पूरी हो जाए, मैं आऊंगी। ऐसे नहीं होता है। ठीक है संबित जी अपनी बात ना बिना मतलब के नहीं है, मैं बिल्कुल मतलब से कह रहा हूँ।
आप चुप रहिए, शांति से बैठ, बिल्कुल चुप बैठिए, चिल्लाइए मत, चुप रहिए। राहुल गांधी का बोलूंगा, क्या है राहुल गांधी? हु इज राहुल गांधी? जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। क्या औकात है उस राहुल गांधी की? जब आपकी बारी, एक सेकंड, इनको बोल लेने दीजिए, जब आपकी बारी आएगी तो फिर बोलिएगा, प्लीज आराम से, एक सेकंड। Can I please request all speakers? आपकी बात आएगी तो आप बोलिएगा ना, आपकी बात आएगी तो आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, प्लीज। ये गलत बात है, ये गलत कन्हैया बात जी, एक सेकंड, Can I please, एक second, can I please ask all speakers on the Aaj Tak agenda stage to keep the line of discipline? Please let Sambit Patra ji or any other speaker keep their entire point, then you may raise. Please don't fact check them in between. Let the moderator do that, please. Otherwise, as an audience, we don't know what's happening. We can't hear and understand it. This is not a TV debate. She does not have the facility to mute you or say, producer, unka mute kar dijiye. So please, can we please hear each speaker's point of view clearly? As an audience, we are here to listen to you. Please give us that respect as well. Thank you, all of you. थैंक यू सो मच काली जी, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरवेंशन। हम नहीं चाहते हैं लड़ाई करना, वाकई नहीं चाहते हैं। और मैं दुख के साथ कह रहा हूं चित्रा जी, जो आज यहाँ हो रहा है एजेंडा में, वही पार्लियामेंट में भी हो रहा है। बोलने नहीं दे रहे हैं, मुंह के आगे कोई प्लकार्ड दिखा रहा है, कोई किसी को थ्रॉटल कर रहा है, कोई किसी को स्ट्रैंगुलेट कर रहा है, कोई कांच की दीवार तोड़ दे रहा है। मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, देश को चलाना, देश के लिए अच्छा सोचना, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये आसान काम नहीं है। आप मोदी जी के बारे में आप किसानों को लेकर पूछ रहे थे ना, बिल्कुल सही बात है। 700 किसान, 100 किसान, एक भी व्यक्ति अगर मृत्यु को वर्ण करता है, प्राप्त होता है, किसी को अच्छा लग सकता है क्या? चाहे मेरा विपक्षी दल हो, उसको भी अच्छा लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है। रात को कष्ट होती है, तकलीफ होती है। मगर आप बताइए, इसी आज तक के चैनल पे बैठ के हमने सैकड़ों डिबेट की है, कब मुक्ति मिलेगी फार्मर्स को, कब वो अपने प्रोड्यूस को बाहर बेच सकेंगे, कब वो अपनी जो आमदनी है वो बिचौलियों को नहीं, वो उनके जेब में आएगा। कौन इस देश को संवारेगा? आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति कौन इस देश को संवारेगा? हम लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि मेरा हिंदुस्तान कभी बड़ा बन सकता है, सिंगापुर बन सकता है, अमेरिका बन सकता है, बिकॉज वी कीप ऑन फाइटिंग। हम एक व्यक्ति के इंटेंट, मेरा मोदी जो है ना, एक 25 पैसा आपका चोरी नहीं किया है। मैं यहां पर प्रतिज्ञा प्रण लेके बोल सकता हूं, एक नया आना आपका चोरी नहीं किया है। और मैं उस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, मैं भावुक होकर बोल रहा हूं। इस व्यक्ति ने, आप सोचो वो व्यक्ति कैसा सोता होगा। उस व्यक्ति को आप गाली देते हैं, उसको क्या नहीं बोलते हैं, फिर भी वो निरंतर प्रयास सिर्फ एक बात के लिए कर रहा है कि मैं जब तक हूं कुछ तो भला करूं देश का। ये केवल डिबेट ही होता रहेगा।